हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, अथवा तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। तुलसीदास राममार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वह एक महान कवि, आलोचक, दार्शनिक, लोकनायक, समाज सुधारक, राम भगत तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी प्रतिभा ने भारतीय संस्कृति की समूची विराटता को आत्मसात करके उसे अपने साहित्य में चित्रित करने का प्रयास किया है। वह एक महान दृष्टा होने के साथ साथ एक महान सृष्टा भी थे। उनका जन्म एवं स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रीसन ने तुलसीदास का जन्म संवत 1589 और स्थान बांदा जिले के रामपुरा ग्राम को माना है। वह सरयूपारी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। एक जनश्रुति का आधार पर यह भी कहते हैं कि वे यौवन काल में पत्नी के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे। उसकी फटकार ने तुलसीदास की जीवन दशा ही बदल दी और वह निरंतर राम भक्ति में अनुरक्त रहने लगे। स्वामी नरसिंह दास से दीक्षा लेकर ये आजीवन श्री राम की भक्ति करने लगे। संवत 1680 श्रावण शुक्ल तृतीय को काशी पर राम राम करते समय इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। जहां तक तुलसीराम की दास की रचनाओं के बारे में बात की जाए तो इनकी 36 रचनाएं इनके नाम से जुड़ी गई हैं। इनमें से केवल 12 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना गया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहछु, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामज्ञा प्रश्न। इनमें से रामचरितमानस, रामलला नहछु, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल प्रबंध काव्य हैं, जबकि गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका गीति काव्य हैं तथा अन्य रचनाएं जो हैं वह मुक्त काव्य के अंतर्गत आती हैं। रामचरितमानस तुलसीदास का ही नहीं बल्कि समूचे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाए तो कदाचित गलत ना होगा। इसे भारत की बाइबल तक भी कहा गया है। आइए अब हम आगे इनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है विषय की व्यापकता। महाकवि तुलसीदास ने अपने युग का गहन एवं गंभीर अध्ययन किया था। उन्होंने अपने युग के जीवन के लगभग सभी पक्षों पर लेखनी चलाई। आदि कवियों ने केवल वीर एवं श्रृंगार प्रधान रचनाएं की थी। कबीर की खंडात्मक एवं अध्यात्मक प्रधान वाणी में समाज के विधायक तत्व कम है। सूफी कवियों के काव्य में प्रेम को प्रमुखता दी गई है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के लोकरंजन रूप को ही ग्रहण किया है, किंतु तुलसीदास ने जीवन के सभी पक्षों को अपने काव्य में स्थान दिया। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति, काव्य कला आदि सभी का सुंदर समन्वय हुआ है। विभिन्न भावों और सभी रसों को उनकी रचनाओं में स्थान मिला है। यह उनके लिए एक अपने आप में उनकी प्रतिभा का हमारे पास एक प्रमाण है। नंबर 2 है हमारे पास राम का स्वरूप। महाकवि तुलसीदास ने अपने काव्य में राम को विष्णु का अवतार मानते हुए उसके सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है, सोई दशरथ सुत भगत है कौशलपति भगवान। तुलसीदास ने राम को धर्म का रक्षक और अधर्म का विनाश करने वाला माना है। उन्होंने राम के चरित्र में शील, सौंदर्य एवं शक्ति का समन्वय प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने राम की आराधना दास्य भाव से की है। तुलसीदास ने राम को सर्वगुण संपन्न एवं स्वयं को तुच्छ दीनहीन कहा है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति में भेद ना मानते हुए भी भक्ति पर अधिक बल दिया है। तुलसीदास का राम एक आज्ञाकारी पुत्र, गुरु भक्त, शिष्य, सच्चा मित्र, गरीबों के प्रति दया रखने वाला, प्रजापालक राजा, विद्वान और उदार हृदय वाला व्यक्ति है। उनके इन गुणों के कारण वह सबके आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। नंबर 3 है जी समन्वय की भावना। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना का अद्भुत चित्रण है। आचार्य द्विवेदी ने उनकी अभूतपूर्व सफलता का कारण उनकी समन्वयात्मक बुद्धि को माना है। वह सच्चे लोक नायक थे। महात्मा बुद्ध की भांति वह महान समन्वयकारी थे।
उनकी रचनाओं में युगन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी समस्याओं का किसी न किसी रूप में उल्लेख अवश्य हुआ है तथा उनका कोई ना कोई समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने शैवों और वैष्णवों, शाक्तों और वैष्णवों, भक्ति और ज्ञान तथा कर्म के धार्मिक समन्वय के साथ सामाजिक, भाषा क्षेत्र तथा साहित्य क्षेत्र के सारग्रहणी प्रतिभा तथा समन्वयात्मकता का परिचय दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास की समन्वयात्मक भावना पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, समन्वय का अर्थ है कुछ झुकना और कुछ दूसरों को झुकाने के लिए बाध्य करना। तुलसीदास ऐसा करना पड़ा है। ऐसा करने के लिए जिस असामान्य दक्षता की जरूरत थी वह उनमें है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। नंबर 4 है जी दार्शनिक भावना। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। तुलसीदास ने दर्शन की नीरस सिद्धांतों को भावपूर्ण एवं कोमल भाषा में बड़ी सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है। तुलसीदास ने शंकर के अद्वैतवाद तथा रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांतों का चित्रण अत्यंत कुशलतापूर्वक किया है। तुलसीदास ने विविध दार्शनिक मतों को ग्रहण करते हुए भी उनमें तारतम्य बिठाकर उनका अद्भुत समन्वय किया है। उनकी दार्शनिक विचारधारा मौलिकतापूर्ण है। कविवर तुलसी ने शंकर के अद्वैतवाद के मायावाद को भी विभिन्न रूपों में उजागर किया है, किंतु तुलसी के मायावाद में सर्वथा नैतिकता बनी हुई है। तुलसी ने शंकर के मोक्ष की अपेक्षा केवल राम भक्ति की कामना की है। उनके अनुसार भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। अगला पॉइंट है जी प्रकृति चित्रण। तुलसीदास ने प्रकृति का अत्यंत मनोरम चित्रण किया है। तुलसी काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। उनके काव्य में वन, नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी आदि के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। प्रकृति चित्रण के साथ साथ तुलसीदास उपदेश भी देते चलते हैं और ये उनके काव्य में की बहुत ही सुंदर प्रवृत्ति बन के हमारे सामने आता है। 6 नंबर पे है जी हमारे पास प्रबंध योजना। तुलसीदास ने अपने युग के प्रचलित सभी काव्य रूपों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, किंतु तुलसीदास की प्रबंध योजना तो अद्वितीय है। उनकी लगभग सभी रचनाओं का कथा सूत्र पाया जाता है। रामचरितमानस की प्रबंध पटुता सर्वश्रेष्ठ है। 4 वक्ताओं द्वारा वर्णित होने पर भी उसमें कहीं पर भी अस्पष्टता नहीं आई। सारी कथा मार्मिक प्रसंगों से भरी पड़ी है। कहाँ किस बात का कितना विस्तार करना है इसका उनको पूरा ध्यान है। कथानक, वस्तु वर्णन, व्यापार वर्णन, भाव प्रवणता और संवाद सभी में संतुलन दिखाई देता है। राम सीता का परस्पर प्रथम दर्शन, राम वन गमन, राजा दशरथ की मृत्यु, भरत का पश्चाताप, सीताहरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि कुछ मार्मिक स्थल हैं जिनके कारण मानस की प्रबंध योजना अत्यंत ही मनोरमीय बन पड़ी है। नंबर 7 है जी भाव एवं रस। महाकवि तुलसीदास के काव्य में सभी भावों एवं रसों का अत्यंत सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। तुलसीदास यद्यपि भक्त कवि थे, किंतु उनकी रस अभिव्यक्ति देखकर उन्हें रस सिद्ध कहना भी अतिशोक्ति नहीं होगा। तुलसीदास मानव हृदय की सूक्ष्म भाव को समझने में निपुण थे। वह मनोवृत्तियों के सच्चे पारखी थे। उन्होंने मानव जीवन के विविध पक्षों को गहराई से देखा एवं परखा था। उनके रामचरितमानस में भावों की विविधता, भावों की तीव्रता और भावों की वास्तविकता स्पष्ट देखी जा सकती है। तुलसीदास के काव्य में भक्ति की प्रधानता होने के कारण शांत रस की सर्वत्र व्यंजना भी देखी जा सकती है। श्रृंगार रस का भी तुलसी के काव्य में वर्णन किया गया है, किंतु उनका श्रृंगार वर्णन मर्यादा में ही है। नंबर 8 है जी शैलीगत विविधता। तुलसीदास ने अपने युग के सभी रचना शैलियों का केवल प्रयोग ही नहीं किया, अपितु उन्हें नया रूप भी दिया। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक तथा गीति काव्य, इन तीनों काव्य रूपों का साधिकार लिखा है। प्रबंध शैली की दृष्टि से मानस का हिंदी में सर्वोच्च स्थान है। तुलसीदास ने अपने युग की प्रचलित सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया। वीर काव्य की ओजपूर्ण शैली, संत काव्य की दोहा शैली, सूरदास और विद्यापति की गीत शैली, भाट कवियों की छप्पय कवित्त आदि शैलियों के रूप उनके काव्य में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इन सभी शैलियों का प्रयोग तुलसीदास ने सफलतापूर्वक अपने काव्य में किया है। नंबर 9 है जी हमारे पास कला पक्ष।
तुलसीदास के काव्य का कला पक्ष काफी समुन्नत एवं विकसित है। उन्होंने अपने समय की प्रसिद्ध अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का काव्य का निर्माण किया है। रामचरितमानस में अवधी तथा विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का सफल प्रयोग देखा जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रसंगानुकूल भोजपुरी, बुंदेलखंडी तथा अरबी फारसी शब्दों का भी सफल मिश्रण अपने काव्य में किया है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा में व्यंजना शक्ति आ गई है। उनके काव्य में अलंकारों एवं छंदों का भी सफल प्रयोग देखने को मिलता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि उनके प्रिय अलंकार बन पड़े हैं। वहीं चौपाई, दोहा, सोरठा, छप्पे, कवित्त, भरवे आदि छंदों का प्रयोग भी उन्होंने अपने काव्य में भरपूर मात्रा में किया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों के आधार पर यदि उनको परखा जाए तो वह एक उच्च कोटि के कवि थे, जिन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण के माध्यम से एक सच्चे लोकनायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई और हम हिंदी, न केवल हिंदी साहित्य को बल्कि विश्व साहित्य को रामचरितमानस जैसा एक प्रमुख ग्रंथ दिया। धन्यवाद विद्यार्थियों।